दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही सभी दल अपनी अपनी जीत के लिए दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। जी हां, वही वोटरों को लुभाने के लिए नित्य नई घोषणाएं भी की जा रही है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो वे 10 लाख नौकरी देंगे। जी हां, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जब आरजेडी को मौका मिलेगा और जब सरकार बनेगी तो जो पहले कैबिनेट बैठक होगी उसमें सबसे पहले हस्ताक्षर से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएगी। ये हमारा वादा ही नहीं बल्कि मजबूत इरादा है। उन्होंने आगे कहा है कि 5 अगस्त को हमने बेरोजगारी का पोर्टल और एक टोल फ्री या फिर मिस कॉल नंबर जारी किया था। उस बेरोजगारी हटाओ पोर्टल में लगभग 9,47,324 बेरोजगार युवा ने अपने बायोडाटा के साथ पंजीकृत किया है। वहीं मिस कॉल वाले नंबर पर 13,11,626 लोगों ने मिस कॉल करके पंजीकृत किया है। बिहार में चुनाव की घोषणा होने के बाद यहां आचार संहिता लागू कर दिया गया है। जी हां, इससे यहां गाड़ियों की जबरदस्त चेकिंग हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना में 40 अस्थायी चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जी हां, वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी गाड़ियां चेकिंग की जा रही है। बिहार के बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, सारण और वैशाली जिलों से पटना में प्रवेश करने वाली सभी गाड़ियों की तलाश शुरू हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव में संदिग्धों अधिक कैश लेकर आने जाने वाले लोगों की आवाजाही रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पटना जिले में कुल 84 फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। जी हां, इस बीच खबर यह है कि वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस के नेताओं से डिप्टी सीएम के पद की मांग की है। सीट शेयरिंग के मामले को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेता अहमद पटेल के अलावा पटना में तेजस्वी यादव से मुकेश सहनी ने मुलाकात की है। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा ने बताया कि सभी नेताओं से हमारे दल की बातचीत काफी सकारात्मक रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की माने तो वीआईपी ने 25 सीटों पर दावेदारी जताने के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी की उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग रखी है। राजीव मिश्रा ने दावा किया है कि महागठबंधन से महांजी और कुशवाहा के जाने के बाद पार्टी कम हो गई है, लिहाजा उनकी दावेदारी मजबूत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। जी हां, हर बार की तरह पीएम मोदी का कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू हुआ। इस दौरान पीएम मोदी अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातें रखी और देश की जनता से रूबरू हुए। जी हां, पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल के लिए वोकल बनने की अपील की थी, खासकर खिलौना निर्माण में भारतीय लोगों को आगे आने की अपील की थी। जी हां, अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत की मार्केटिंग पर चीनी खिलौनों का कब्जा है। इस तरीके से ध्यान दिलाते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि देश को मिलाकर कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी के खिलौने बनाने चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से देसी नस्ल के कुत्तों को पालने की गुजारिश की थी। साथ में पीएम मोदी ने कहा कि गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से 2.5 से 3 लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं। जहां इन किसानों के अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और यह ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 3-4 साल पहले महाराष्ट्र में फल और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे में बाहर किया गया था। इस बदलाव ने महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति बदली है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर चर्चित सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से दोहराया है कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में कन्हैया कुमार ने कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी वह पूरी तरीके से करूंगा। कन्हैया कुमार ने यह भी साफ किया है कि वह वामपंथी दल का आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना तय है। साथ ही कन्हैया कुमार ने कहा है कि हमें देश से आजादी नहीं बल्कि देश में हमारी समस्याओं से आजादी चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए रणनीति पर कन्हैया कुमार ने कहा है कि कैसे जनता को संगठित किया जाए, आंदोलन खड़ा किया जाए, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। हम बार बार मांग करते हैं कि बेगूसराय में एक यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए, यह एक एम्स बननी चाहिए। हम देश से आजादी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम देश में हमारी और आपकी समस्याओं से आजादी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी शख्स को भूख से तड़पना ना पड़े।
तारिक अनवर बिहार का एक ऐसा नेता है जिन्होंने कभी सोनिया गांधी के विरोध में कांग्रेस को अलविदा कहा था। जी हां, और शरद पवार के साथ जाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी बनाई थी। लेकिन इस बार के चुनाव से पहले वे फिर से कांग्रेस की नाव पर सवार हो चुके हैं। जी हां, तारिक अनवर के पास करीब 3 दशक का संसदीय अनुभव है और वह बिहार में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जाता है। तारिक अनवर ने छात्र नेता के तौर पर 1972 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। इसके 5 साल बाद 1977 में उन्होंने कटिहार से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वे भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की भी रह चुके हैं। साल 1980 के लोकसभा चुनाव में बिहार की कटिहार सीट से उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद लगातार 1984 में भी वे इस सीट से चुनाव जीतकर दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। इसके बाद वे कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी हां, साल 1989 में जनता दल के उम्मीदवार युवराज सिंह ने तारिक अनवर को कटिहार में चुनाव हरा दिया था। इसके बाद 1991 में भी जनता दल के ही यूनुस सलीम से अनवर को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर फिर से कटिहार सीट से चुनाव जीतकर तीसरी बार लोकसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 1998 के चुनाव में चौथी बार इसी सीट से जीत हासिल की। बिहार में 1527 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,78,882 हो गई है। राज्य के 2 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। जी हां, पटना में सबसे ज्यादा 261 और पूर्णिया में 116 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अररिया में 42, अरवल में 4, औरंगाबाद में 17, बांका में 58, बेगूसराय में 49, भागलपुर में 64, भोजपुर में 12, बक्सर में 8, दरभंगा में 12, पूर्वी चंपारण में 51, गया में 47, गोपालगंज में 53, जमुई में 24, जहानाबाद में 26, कैमूर में 19, कटिहार में 16, खगड़िया में 5, किशनगंज में 40, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 57, मधुबनी में 48, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 96, नालंदा में 51, नवादा में 14, रोहतास में 36, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 16, सारण में 51, शेखपुरा में 22, शिवहर में 13, सीतामढ़ी में 17, सीवान में 36, सुपौल में 39, वैशाली में 27 और पश्चिमी चंपारण में 32 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक दल इसकी तैयारी में जुट गए हैं। चुनावी मैदान में पुराने दिग्गजों के बीच कुछ युवा चेहरों पर भी नजरें टिकी हुई है। ये युवा चेहरा सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों तरफ है। जी हां, एनडीए में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान है, तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव हैं। वहीं बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी की भी चर्चा है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय भी चर्चा में रहेगी। जी हां, इसकी पूरी उम्मीद है। देश में ज्यादातर लोग कार या फिर बाइक चलाते वक्त मानते हैं कि फेक दस्तावेज दिखाकर भी ट्रैफिक पुलिस से बचा जा सकता है। बात सही भी है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में ट्रैफिक पुलिस के पास दस्तावेजों को तुरंत सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जी हां, अब ऐसा नहीं होगा। अब ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपका हर डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रहेगा, यानी कि मौजूद रहेगा, जिससे आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर बच नहीं सकते हैं। तो जहां भी जाते हैं आप सतर्क रहें, ध्यान रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़ी किसान योजना में पहली बार बड़ा घोटाला सामने आने के बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की, जिसके सिस्टम में सेंध लगाकर कई राज्य में करोड़ों रुपए निकाले गए हैं। जी, इसके बाद सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब तक 61 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। इसलिए अगर आप भी गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं तो संभल जाइए। सरकार का इशारा साफ है कि जो इसके हकदार नहीं है उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। अगर किसी तरीके से लाभ ले लिया है तो उसे वापस लिया जाएगा। गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस ना करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर भी एक्शन होगा। इस स्कीम के तहत अब तक 94,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक के अकाउंट में भेजे जा चुके हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही पटना पुलिस और जिला प्रशासन की टीम फुल एक्शन मोड में है। चुनाव के दौरान अगर किसी के पास से 50,000 से अधिक रकम मिलेगी तो उनसे पूछताछ की जाएगी कि रकम कहां से ला रहे हैं और कहां ले जाना है। अगर आपके जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं हुई तो फिर पुलिस इस रकम को जब्त भी कर सकती है। जहां कहीं आपके पास 10 लाख से अधिक रुपए मिले तो फिर पुलिस तो पूछताछ करेगी ही, साथ ही साथ ये मामला आयकर विभाग के अधिकारी के हवाला कर दिया जाएगा। आयकर अधिकारी इनसे इस रकम का पूरा ब्यौरा लेंगे, सारे डिटेल से बताना होगा। दरअसल चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार पुलिस ऐसा करने जा रही है। जी हां, पटना समेत सभी शहरों के हर इलाकों में अब हर एक वाहन की चेकिंग तेज की जाएगी। इसके लिए पटना जिले में 140 चेक पोस्ट बनाए गए हैं।
बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई 1 जनवरी 2021 से एक नया सिस्टम लेकर आ रहा है। आरबीआई ने इसका नाम पॉजिटिव पे सिस्टम रखा है। इसके तहत चेक के जरिए 50,000 रुपए या फिर इससे अधिक ज्यादा पेमेंट करने पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कंफर्म करना होगा। हालांकि अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वे इस सुविधा का लाभ उठाता है या फिर नहीं, लेकिन संभव है कि चेक के जरिए 5 लाख या फिर इससे अधिक पेमेंट के लिए बैंक इस सुविधा को अनिवार्य कर दे। हो सकता है। जी हां, पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उनसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम आदि के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाले व्यक्ति ये जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या फिर एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। पुणे में स्थित वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी भारतीयों को कोरोना टीका लगाने के लिए 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जी हां, उन्होंने शनिवार को ट्वीट करके कहा है कि कोरोना वैक्सीन की खरीद और उसे भारतीयों को लगवाने में लगभग 1 साल में 80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने भारत सरकार से पूछा है कि क्या अगले 1 साल में उसके पास वैक्सीन के लिए इतनी रकम है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना की वैक्सीन को बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है। आधार पूनावाला ने पीएमओ इंडिया को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि क्या भारत सरकार के पास अगले 1 साल में 80,000 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं, क्योंकि वैक्सीन खरीदने और हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को इतनी रकम की जरूरत पड़ेगी। हमारे सामने ये अब अगली चुनौती है जिससे हमको निपटना है। दोस्तों, आपने नदी नालों पर लोगों को चचरी पुल बनाकर चलते देखा होगा, लेकिन दरभंगा में एक मोहल्ला ऐसा है जहां मोहल्ले वासी सड़क पर चचरी पुल बनाकर चलते हैं। जी हां, और ये चलने को बेबस हैं। मामला दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा के शास्त्री नगर मोहल्ले वार्ड नंबर 3 का है, जहां लोगों की जिंदगी पिछले 19 सालों से बेहाल है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ना किए जिंदगी जीने को बेबस हैं। जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह मोहल्ला शहर में तो है, लेकिन आता है बहादुर विधानसभा में, जहां से अभी आरजेडी के कद्दावर नेता और लालू परिवार के करीब माने जाने वाला भोला यादव विधायक हैं। स्थानीय निवासी अभय चौधरी की माने तो पिछले 19 सालों से यही स्थिति है। लाख गुहार लगाने के बाद भी मोहल्ला की इस सड़क की सुध लेने आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। खासकर बारिश के समय में भी बिना चचरी पुल बनाए चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर कोई रात बिरात बीमार पड़ जाए तो फिर अस्पताल ले जाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सियासी दल पूरी ताकत के साथ अपने उम्मीदवारों को जिताने की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से हार के खतरे को देखते हुए सुरक्षित सीट की तलाश में समस्तीपुर जिले के हसनपुर सीट का रुख कर चुके हैं। लेकिन लगता है कि तेज प्रताप यादव की मुश्किलें यहां भी कम नहीं होने वाली है। वहां भी जदयू तेज प्रताप का पीछा छोड़ने के मोड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी हां, चर्चा है कि तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय यहां से उनके खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर चुकी है। यहां आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने बीते दिनों लगभग 3 बार हसनपुर का दौरा कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव हसनपुर के हर दौरे में रोड शो करके हुंकार भरते आए हैं। वहां उन्होंने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। सरकार अस्थायी दुकानों या फिर आपके पड़ोस वाले हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने पीने का सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। जहां 1 अक्टूबर 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसे जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बा मिठाइयों के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों की इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। जी हाँ, कितने समय तक इसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लगातार दूसरे दिन कविता की पंक्तियों से बिहार में राजनीतिक बदलाव का आह्वान किया है। शनिवार को लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बिहार और बिहारी पर केंद्रित कविता पोस्ट की गई है। इस कविता में उन्होंने प्रवासी मजदूरों से लेकर कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा है कि जिसने चलाया पैदल बिहारी, बदल दो उसको अब की बारी। जिसने छीनी नौकरी सारी, बदल दो उसको अब की बारी। जिसने वोट से की गद्दारी, बदल दो उसको अब की बारी। जिसके राज में हिंसा भारी, बदल दो उसको अब की बारी। जिसने सबकी तरक्की मारी, बदल दो उसको अब की बारी। पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर बिहेटा में भी एयरपोर्ट बनेगा। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन से लेकर विमान की लैंडिंग और
टेक ऑफ से लेकर अन्य आधारभूत संरचनाओं पर 981 करोड़ की लागत आएगी। जी हां, अगले 2-3 साल में जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो इस एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 50 लाख यात्रियों की होगी। बिहार सरकार ने इसके लिए 108 एकड़ जमीन भी दे दी है। जहां इस जमीन की बाउंड्री का काम पिछले साल ही पूरा किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 एकड़ और जमीन की मांग की है। इसके लिए पिछले साल ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई थी, पर अभी तक 8 एकड़ जमीन नहीं मिली है। मौजूदा विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड में टिकटों की दावेदारी का रूप बदला हुआ है। मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार खुद टिकट के दावेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार जेडीयू ऑफिस में घंटों बैठकर टिकट के दावेदारों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जेडीयू के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह की पटना वापसी हो गई है। चुनावी बिगुल बजने के बाद आरसीपी सिंह भी एक्शन मोड में नजर आई। जी हां, जेडीयू कार्यालय में आरसीपी सिंह भी टिकट के दावेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग बैठक करके दावेदारी की बात सुन रहे हैं। आरसीपी सिंह पिछले 5 सालों में संगठन के लिए जी तोड़ मेहनत की है। संगठन के लिए काम करने वाले लोगों की पहचान आरसीपी सिंह की बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि वे चुनाव की घोषणा के बाद दावेदारी से मिल रहे हैं। जो संगठन में काम करने की बूते पार्टी का टिकट चाहते हैं। 2 दिन पहले अपने पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक में महागठबंधन छोड़ने का ऐलान करने वाले उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से तालमेल लगभग तय हो गया है। दिल्ली में बातचीत आखिरी दौर में है। हालांकि कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को 10 सीट से ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। बीजेपी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेताओं ने स्वीकार किया है कि दोनों पार्टियों में बातचीत हो रही है। 1-2 दिन में सारा मामला तय हो जाएगा। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा सीटों के साथ साथ बिहार के वाल्मीकिनगर संसदीय सीट पर भी दावा कर रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये केवल रूट्स नेविगेशन के लिए ही होना चाहिए। साथ में ध्यान होगा कि इस दौरान ड्राइविंग से ध्यान न भटके। साफ किया गया है कि ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि उसने केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधित किया है। इसके तहत वाहन संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। सरकार ने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर तक निर्धारित की थी। यदि आप 30 सितंबर से पहले इन दोनों चीजों को लिंक नहीं कराते हैं तो आपको 30 सितंबर के बाद अनाज नहीं मिलेगा। जी हां, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज लेने के लिए आपको अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करना जरूरी है। देश में कोरोना का कोहराम बदस्तूर जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। हर रोज मरीजों की बढ़ती संख्या परेशान करने वाली है। कोरोना के मामले में देश में चिंताजनक स्थिति है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 88,600 की बढ़ोतरी हुई है। संक्रमण के मामले में संख्या में भारत दुनिया का केवल अमेरिका से ही पीछे है। जी हां, लेकिन राहत की बात यह है कि इस बीमारी से उबरने के मामले में ये दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां कोरोना महामारी सबसे तेजी से बढ़ रही है। अकेले सितंबर महीने में करीब 22 लाख नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल कंफर्म केस की संख्या 59,92,533 है, यानी कि 60 लाख के करीब है। देश में फिलहाल 9,56,116 एक्टिव केस हैं। बाकी लोग ठीक हो चुके हैं। जी हां, ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 49,41,628 हो गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 88,600 की बढ़ोतरी हुई है, जो आपको पहले भी बता दिया गया है। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक बिहार के भागलपुर से कोलकाता, रांची, टाटा और बोकारो के लिए सरकारी बसों का परिचालन शुरू हो सकता है। इसके लिए परिवहन विभाग तैयारी कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पथ परिवहन निगम अपने तिलकामांझी बस स्टैंड से कोलकाता से रांची, टाटा, बोकारो और अन्य रूटों पर बस चलाएगा। जी हां, ऐसी खबर है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से इन बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इन बसों से यात्रा के लिए लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से टिकट बुक करेंगे। जी हां, और यात्रा कर सकते हैं। बहुत जल्द इसकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद आप इन बसों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं।
कोरोना का डर ऐसा समा गया है कि सरकार के आदेश के बाद भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। जी हां, सरकार द्वारा कोरोना बचाव की गाइडलाइंस के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए स्कूल प्रशासन द्वारा अभिभावकों से फीडबैक मांगा गया था। ज्यादातर स्कूलों के 95% अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से साफ मना कर दिया है। अब ऐसे में इन स्कूलों के प्रतिबंधकों ने फिलहाल अपने अपने स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। बिहार के सत्ताधारी एनडीए में अब सब कुछ फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। जी हां, बीते कुछ समय में विद्रोह का झंडा थामे एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ उनके एनडीए छोड़ने के प्रयासों पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान मान गए हैं या फिर एनडीए से बाहर जाना उन्हें घाटे का सौदा लगा। सवाल यह भी है कि क्या महागठबंधन या फिर किसी तीसरे मोर्चे में जाने की उनकी संभावना पर विराम लग गया है। हालांकि इसको लेकर एलजेपी का कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विद्रोह पर उतारू चिराग पासवान के साथ बीजेपी की बातचीत सकारात्मक रही है। इसके बाद चिराग नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में नई तकनीक और सोच वाले किसानों के फसल प्रयासों का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। देश का कृषि क्षेत्र, हमारा किसान, हमारे गाँव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है। जी हाँ, अनेक के मिथकों को तोड़ने का प्रयास भी किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा है कि आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से 2.5 से 3 लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं। जी हां, इसी गांव के 60 से अधिक किसान नेट हाउस बनाकर टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च इसकी अलग पहचान वैरायटी का उत्पादन करके हर साल प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रुपए की सालाना कमाई कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद भी महागठबंधन में सीटों के तालमेल पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। जी हां, अब तो वाम दलों को लेकर नया पेच भी फंस गया है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस वामपंथी पार्टियों को साथ लेने की पुरजोर पैरवी कर रही है, तो महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल राष्ट्रीय जनता दल हिचकिचाहट दिखा रहा है, क्योंकि वह भाकपा एवं माकपा को उनकी मांग के मुताबिक सीटें देने को तैयार नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के घटक दलों के साथ बातचीत की प्रक्रिया में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की माने तो जीतन राम मांझी को अलग होने और रालोसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा के भी अलग राह पकड़ने के संदेह को देखते हुए कांग्रेस वाम दलों को विपक्षी महागठबंधन में शामिल करने के पक्ष में है। कांग्रेस नेता ने कहा कि छोटे दलों के साथ सीटों पर फैसला नहीं होने के कारण सीट बंटवारे को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। हम चाहते हैं कि वाम दलों को भी साथ लिया जाए, क्योंकि बिहार के कुछ इलाकों में उनका भी आधार है और वे वैचारिक रूप से भाजपा विरोधी हैं। बीजेपी की युवा मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या अपने पहले प्रवास में आज यानी कि सोमवार को बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए सूर्या ने कहा है कि वे लोग बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी नौकरी नहीं की थी और जिन्हें पहली सैलरी मिलने की खुशी कैसे होती है इसके बारे में जानकारी नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि ऐसे लोग युवराज हैं और उन्हें नहीं मालूम है कि नौकरी क्या होती है। तेजस्वी सूर्या का कहना है कि उनके कई मित्र बिहार से हैं और वे काफी मेहनती होते हैं। तेजस्वी सूर्या ने यह भी कहा है कि बिहार के युवाओं को उनकी मेहनत का फल पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दिलवा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता एनडीए को अपना आशीर्वाद जरूर देगी। आमतौर पर अब तक खादी की मांग नेताओं की पोशाक के लिए होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर भी खादी की मांग थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। चुनाव के मौके पर भी खादी की मांग बढ़ती है, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में विशेष रूप से खादी की अहमियत बढ़ेगी। दरअसल कोरोना काल में हो रहे चुनाव में मतदान के लिए करीब 8 करोड़ मास्क की जरूरत होगी। निर्वाचन आयोग ने खादी मास्क को अनिवार्य बनाया है। इसके जरिए खादी का कारोबार बढ़ने और उसे एक नया जीवन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार निर्वाचन विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिखकर मतदान के दिन वोटरों, चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।